कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें, क्योंकि हम जा रहे हैं 90 के दशक में, बैक इन द 90s। What's up, guys? Hope you all are having a good time. We are back with another episode of Back in the 90s. एक ऐसा शो जो आपको एक बार फिर 90s के राइड पर ले जाएगा, और इस राइड पर हम 90s के दिनों को याद करेंगे। 90s के दिनों को अगर हम आज के जमाने से कंपेयर करें तो हमें 90s कई मायनों में अच्छा लगेगा, जैसे कि उन दिनों के गेम्स। बैक इन द 90s के इस एपिसोड में आज हम 90s में खेले जाने वाले कुछ गेम्स की बात करेंगे। जिस तरह से आजकल बच्चे और एडल्ट्स प्ले स्टेशन, एक्सबॉक्स या पीसी पर गेम्स खेला करते हैं, ठीक वैसे ही 90s में भी कुछ गेम्स ऐसे थे जिसके पीछे बच्चे और एडल्ट्स दोनों ही उतने ही दीवाने थे। अब उस जमाने में बहुत ही कम जगहों पर गेम जोन्स अवेलेबल होते थे, और इस गेम जोन में कैरम बोर्ड और चेस के साथ साथ एक गेमिंग मशीन भी हुआ करता था, जिसमें हम कॉइन डालकर तरह तरह के गेम्स खेला करते थे। कॉइन डालकर खेले जाने वाले गेम्स में सबसे ज्यादा खेले जाने वाले गेम्स में से एक गेम था मारियो। ये एक ऐसा गेम था जिससे 90s क्या 80s के लोगों की भी मेमोरीज जुड़ी हुई होंगी। सुपर मारियो ब्रदर्स के सिलसिले में यह कहना गलत नहीं होगा कि सुपर मारियो ब्रदर्स सिर्फ एक गेम ही नहीं था, ये एक इमोशन था। बचपन में जब इस गेमिंग मशीन को पहली बार देखा था तो पहले तो हम उस सिस्टम को देखकर ही अमेज हो जाते थे, क्योंकि 90s में कलर टीवी कॉमन होना शुरू ही हुआ था। फिर भी ज्यादातर लोगों के घरों में ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज ही हुआ करते थे। अब ऐसे दौर में जब मैंने गेमिंग सिस्टम को देखा था तो मैं बस उस गेम में ही खो गया। गेमिंग जोन ही नहीं, उस जमाने में जनरल स्टोर, स्टेशनरी शॉप और ऐसे कई शॉपकीपर्स ने अपने शॉप के बाहर उस गेमिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया हुआ था। अब कई शॉप्स में दिक्कत यह होती थी कि उन्होंने उस गेमिंग सिस्टम को तो इंस्टॉल कर दिया था, लेकिन उन शॉप्स वालों को यह पता नहीं होता था कि कौन सा गेम कैसे खेला जाता है, विच इज ऑब्वियस। एक दिन गर्मियों की छुट्टी में मैं मेरे दोस्त के साथ उस शॉप में गया जहां यह गेमिंग सिस्टम इंस्टॉल था। मेरे दोस्त ने शॉपकीपर को 1 रुपया दिया और बदले में उस शॉपकीपर ने एक अलग ही तरह का कॉइन दिया, जिसे मेरे दोस्त ने उस मशीन के अंदर डाला और मारियो गेम को सिलेक्ट किया। मैं देख रहा था कि उस गेम को कैसे खेला जाता है। अब दिखने में तो वो गेम बहुत ही इजी लग रहा था। एक दिन मैं भी अपनी मम्मी के साथ उस दुकान में गया और गेम खेलने लग गया। मैंने भी मारियो गेम को सिलेक्ट करके उसे खेलने लग गया। गेम शुरू कब हुआ और खत्म कब हुआ ये पता भी नहीं चला। मेरी तीनों लाइव्स भी खत्म हो गई थी। फिर मैंने मम्मी से कहा कि चलो गेम खत्म हो गया है। मम्मी भी शॉक्ड हो गई कि बस 5 मिनट भी नहीं हुए हैं और गेम खत्म भी हो गया। तो मम्मी ने 1 रुपया और दिया कि फिर से खेल ले। अब दोबारा वैसे ही हुआ। फिर तो मम्मी ने भी कहा कि छोड़, अब घर चलते हैं। अब मेरे केस में मुझे ये गेम खेलना नहीं आता था, लेकिन जिन लोगों को ये गेम खेलना आता था वो लोग उस 1 रुपए के कॉइन को डालकर घंटों तक खेला करते थे। मारियो गेम में एक मिशन था जिसे मारियो और लुइगी, इन 2 प्लेयर्स की मदद से हमें सॉल्व करना होता था, और वो मिशन था प्रिंसेस को आजाद करना। लेकिन सुपर मारियो ब्रदर्स के इस गेम में 2 प्लेयर्स सिलेक्ट करने के बाद भी 1 एट अ टाइम खेला जाता था। कुछ सालों बाद गेमिंग कंसोल बहुत पॉपुलर होने लग गए। अब वैसे तो 90s में ये गेमिंग कंसोल बहुत ही कॉस्टली डिवाइस हुआ करता था, और यही वजह थी कि ये गेमिंग कंसोल भी बहुत कम लोगों के पास होता था। लेकिन जिसके पास भी हुआ करता था, हम उसके घर जाकर मारियो खेला करते थे। लेकिन मारियो के अलावा एक और गेम था जो बहुत पॉपुलर था, और वो गेम का नाम था कॉन्ट्रा। और ये एक ऐसा गेम था जिसे 2 प्लेयर्स एक साथ खेल सकते थे, और यही वजह थी इस गेम के पॉपुलैरिटी की। कॉन्ट्रा गेम में बहुत सारे मिशन हुआ करते थे, और ये मिशन सिर्फ इतना ही था कि जो भी दुश्मन दिखे सब पर फायरिंग कर दो, और फायरिंग करने के बाद हमें अलग अलग तरह के गन्स मिलते थे, जिसकी अलग अलग तरह की फायरिंग हुआ करती थी। उस गेमिंग कंसोल के साथ हमें
2 जॉयस्टिक और एक गन भी मिला करती थी। उन दिनों में एक और गेम था जो पॉपुलर था और उस गेम का नाम था डक हंटर। इस गेम को हम जॉयस्टिक के साथ नहीं बल्कि उस गेमिंग कंसोल के साथ मिली गन से खेला करते थे। इसमें सिर्फ इतना ही करना था कि हमें उड़ते हुए डक्स पर एम करके उसे शूट करना था, और जब हम उस डक को शूट करते थे तो एक डॉगी भागकर उस डक को उठा लेता था। लेकिन जब हम उस डक को शूट नहीं कर पाते थे तो वही डॉगी स्क्रीन पर आकर हम पर हंसता था। उस वक्त तो उस डॉगी को देखकर बहुत गुस्सा आता था। अब पीसी पर खेले जाने वाले गेम्स की अगर हम बात करें तो पीसी पर खेले जाने वाले कई गेम्स थे जो कि बहुत पॉपुलर थे, जैसे प्रिंस ऑफ पर्शिया, वर्चुअल कॉप और ऐसे कई और गेम्स। लेकिन पीसी गेम्स में एक गेम था जो 90s में हर किसी ने खेला होगा, और वो गेम था रोड रैश। रोड रैश एक बाइक रेसिंग गेम था। इस गेम में अलग अलग मैप्स थे जहां हम रेस कर सकते थे। इस गेम में हम लेवल्स भी चेंज कर सकते थे, जिससे गेम की डिफिकल्टी और रेसिंग ट्रैक बढ़ जाता था। इस गेम का सबसे बेस्ट पार्ट था जब हम अपने बगल वाले प्लेयर्स को पंच या फिर किक मारते थे। कभी कभी कंप्यूटराइज प्लेयर्स के पास बैट या चेन हुआ करता था जिससे वो हमें मारते थे। तो ट्रिक ये होती थी कि अगर हम उस दौरान उस बगल वाले प्लेयर को पंच मारे तो वो प्लेयर जो हमें बैट या फिर चेन से मार रहा था उसके वेपन हमारे हाथ में आ जाते थे और हम उस प्लेयर को मारकर गिरा देते थे। इस गेम में पुलिस भी होता था जो हमें रेसिंग के दौरान रूल्स तोड़ने की वजह से अरेस्ट करते थे, और वो पुलिस वाला भी हमें रॉड से मारता था और हम उस पुलिस वाले का रॉड भी उसी ट्रिक के साथ छीन सकते थे। लेकिन जिस तरह से हम साथ वाले प्लेयर्स को मारकर उसका बैट छीन लेते थे, ठीक वैसे ही सामने वाले प्लेयर्स भी हमारा बैट छीन लेते थे और पुलिस वाले तो हमें अरेस्ट कर देते थे। 90s में और भी पीसी गेम्स हुआ करते थे, जैसे मिडटाउन मैडनेस। इस गेम में हम कार के साथ साथ ट्रक भी चलाकर रेसिंग किया करते थे। लेकिन मिडटाउन मैडनेस गेम में हर किसी ने क्रूज मोड में जाकर दूसरी गाड़ियों को ठोकने की कोशिश तो की ही होगी, और इस गेम में भी पुलिस पीछे पड़ जाती थी और इस गेम को खेलने में भी मजा आता था। और ऐसे ही एज ऑफ एम्पायर भी उन दिनों का पॉपुलर पीसी गेम हुआ करता था। वैसे गेमिंग कंसोल के बारे में एक बात बता दे कि गेमिंग कंसोल को खरीदने के लिए हमें प्रॉमिस करना पड़ता था कि हम इस गेम को समर वेकेशन या फिर छुट्टी वाले दिन ही खेलेंगे। वो दिन भी क्या दिन थे। हम उम्मीद करते हैं कि बैक इन द 90s के इस गेमिंग एडिशन से आप सभी ने कुछ तो रिलेट किया ही होगा और आपको मजा आया होगा। आप सुन रहे थे बैक इन द 90s ओनली ऑन रेडियो सिटी। Back in the 90s.